नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम रिहाड़ी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं। हमें एक बच्ची का कॉल आता है, पर जो घटनाक्रम क्या हुआ पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। हम दूसरे पक्ष का भी पक्ष रखेंगे। हमारी जो ड्यूटी है, कल की अगर शाम की बात करें, न्यू प्लॉट में एक शॉप है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता होता है। वहां पर कुछ दो लोगों के, यानी दुकानदार जो दुकान सामान बेचने वाले और जो खरीदने वाले, उनके बीच में काफी विवाद हुआ, जिसके चलते बात हाथापाई पर और पुलिस स्टेशन तक आ गई। हमने वो वाला पक्ष भी नहीं रखा, ये वाला नहीं, पर अब एक बच्ची की बात थी। छोटी बच्ची बार बार फोन करके रो रही थी कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। पर कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आए जिसमें साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि हाथापाई इनकी तरफ से ही शुरुआत हुई है। बच्चे, आपने हमें फोन करके बुलाया, क्या हुआ बताओ आप। मैम एक्चुअली ना मैं आई अपनी दुकान पे, मेरी मम्मा का पैर टूटा कल का सर मैम, और मेरे पापा का नाक टूटा है। कल एक्चुअली बात ऐसी क्या होगी कि बात हाथापाई पर मैम एक्चुअली 2-3 दिन पहले ना एक लड़के ने फोन किया, उसकी एलईडी खराब होगी। मेरे पापा ने ये बोला कि आप आओ, मैं आपको चेंज करके देता हूँ। उसने आगे बदतमीजी की कि तू जरानी है, तू ये है, बहुत गंदी गंदी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आप मेरे कंप्लेन करवाते ना जी, हमने बोला कोई बात नहीं, आप आओ। उसके वो 2 दिन के बाद आए, उन्होंने हमको बोला एलईडी दो। पापा कहते मैं दे देता हूँ। उन्होंने आते ही बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी। मेरे पापा ने कहा मैं आपकी फादर की उम्र का हूँ, मेरे साथ बदतमीजी मत करो। इन्होंने नहीं सुनी, तब भी गंदी गंदी गालियां, उनकी वाइफ आके गंदी गंदी गालियां मेरी मम्मा को गंदी गंदी बोलने लगी, जो है भी नहीं मेरी मम्मा बीच में, उनको भी गंदी गंदी गालियां देने स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या किया इन्होंने, बहुत ज्यादा गंदी और लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, ऐसे वैसे, ये है वो है। उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला कि आप मेरी दुकान से चले जाओ, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। इन्होंने क्या किया, उसके बाद बात नहीं सुनी और गंदी गंदी गालियां। इन्होंने मेरी मम्मा को एक ऐसी गाली दी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे भाई को चढ़ गया गुस्सा। एक माँ को जब कोई बंदा गाली देगा, उसके बेटे को गुस्सा चढ़ेगा। अगर आपकी दुकान पे कोई आके गालियां देता तो पुलिस स्टेशन है ना वहाँ पर जो वीडियो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, आपके पापा ने और भाई ने उस पर हाथ उठाया हुआ है। मैम वो आधी फुटेज है, मैम वो आधी फुटेज है। जो एएसआई हैं, जो भी अनिल थापा जी, इन्होंने आधी हमारी साथ की दुकान से फुटेज ली, हमसे फुटेज नहीं ली इन्होंने। हमारे पास भी फुटेज है। इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। मेरे भाई के सिर पे रोड़ा हुआ है, उन्होंने जाके हेलमेट मारी है। मेरी मम्मा गिरी है, फ्रैक्चर हुआ। मैम फ्रैक्चर ऐसे नहीं होता है, खुद को इंसान पैर खुद का नहीं तोड़ेगा, है ना। पैर, पापा का नाक टूटा है, खून बगा है। मेरे भाई के अभी तक कान में खून है। मैम एमएलसी करवाने के लिए उसी टाइम मेरी मम्मा ने, जब लड़ाई वगैरह हुई, इनको फोन किया, अनिल थापा जी को फोन किया कि आप आइए, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। ये आते इन्होंने हमको बोला आगे से, आपने गंद डाला हुआ है, ये हुआ है, ट्रैफिक हो गया। रो रो के हमें बुलाया, क्या हुआ? मैम मैं आई अपनी दुकान में, मेरी मम्मा डॉक्टर को दिखाने गई थी, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है। मैं दुकान पे लेके आई चाय, मेरी 10 साल की बहन और मेरा भाई था। इन्होंने 1-2 घंटे से कहीं ये देख रहे होंगे कि दुकान पे कौन करना है। जैसे मेरे पापा गए, मैं चाय लेकर आ गई ऐसे ही। मैम जैसे मैं चाय लेकर आई, आगे मेरी बहन रो रही है 10 साल की। मैम वो रो रही है, आगे बोल रही है दीदी भैया को उठा के लेके गए। मैम मैं यहाँ पे पहुंच गई और ये मेरे से आधे घंटे के पहले लेके गई है उसको। मैं जब पहुंची, मेरा भाई अंदर है ही नहीं। मैम उसके बाद आधे घंटे जब मैंने को पूछा मेरा भाई कहाँ, मैंने मम्मी को फोन किया, रोते रोते आपको फोन किया, क्योंकि मेरे भाई को कहाँ लेकर के। जब मेरा भाई आया, मैम उसकी शर्ट यहाँ से नोची हुई है, छाती पूरी नोची हुई है। मैंने उनको बोला, मेरे को अनिल थापा जी क्या बोलते हैं, मैम ये देखो हाथ में मारते हुई, चल दफा यहाँ से। ये शर्ट खींची, मेरे बाल खींचे, घसीटते, चल निकल यहाँ से, तू कौन है? हाँ जी, अनिल थापा जी ने घसीट के, तू कौन है, चल दफा यहाँ से, तू कौन होती है पूछने वाली। मैम उसको यहाँ से, मैम उसने ना कोई मर्डर किया ना कुछ, उसको यहाँ से घसीट लेके गए और ताला मार दिया अंदर से। मैंने बोला मेरे भाई को दिखाओ। मैम आधे घंटे 1.5 घंटे मेरी मम्मा को टाइम लगा हॉस्पिटल से आते। मैम अंदर इन्होंने इतना मारा, आवाजें आई है मैम मुझे। मैम उसके बाद जब मैं बाहर बोलूँ कि मेरे भाई को दिखाओ, मार क्यों रही हो, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है पूरी की पूरी। मैम अब ये देखो उसका सिर में लगी है, मेरी मम्मा का पाँव टूटा हुआ है। मैम उसके बाद इनको मैंने बोला हमारे पास बेल भी है। मैम इन्होंने बेल नहीं देखी, इन्होंने जैसे किसी ने मर्डर किया होता है ना, मैम उसकी तरह घसीटते लेकर गए। हमको बोलते चल निकल यहाँ से, दफा। मैम यहाँ से शर्ट खींच के लेके गए मेरी, कहते चल साइड पे हो। मैम ऐसे इन्होंने फाड़ी। मैम ये देखो हाथ से खींचा, पहले हाथ से नहीं खिंचोई मैम। मैम उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरी शर्ट खींच के साइड में मारी, बाल खींचे। उसके बाद मैम ना किसी लेडीज को बुलाया ना कुछ, ताला मारा अंदर, उसको छोड़ के अंदर से ताला मरवाया, खुद बाहर चले गए। आधे घंटे के बाद आए। उसके बाद आधे घंटे के बाद लेडीज आई, कहती बच्चा आप बैठो, आप रो क्यों रहे हो। मैंने कहा आंटी ये देखो मुझे मारा। कहता कोई नहीं आप बैठो। मैंने कहा आंटी मैं क्यों बैठूं। उसके बाद आए ये, फिर इन्होंने ताला मार दिया, हमको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद मेरी मम्मा टांग टूटे, अब आई
अब भाई मैंने कहा मेरे पास बेल के पेपर हैं। आपको इस समय घर होना चाहिए ना। मैम मैं कैसे जाऊँ? मैम मेरे साथ आप यहाँ पे खड़े हो। मैम मेरे साथ गलत व्यवहार किया मैम। जब मेरे मदर फादर है, मैं मेरी 3 छोटी बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मैम मैं ही आऊंगी ना। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, एक भाई है मेरा। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैम मैं चाहती हूँ मेरी बेल अभी हो भी गई तब भी अंदर रखा हुआ मेरे भाई को बाहर नहीं निकाल रहे, नहीं निकाल रहे मेरे भाई को। मैंने बोला मेरे पास बेल है, बेल चेक करो। कहते चल दफा हो यहाँ से। मैम गंदी गंदी गालियां दी मेरे को उस टाइम पे। मेरे की बेटी के समान दी, मेरे को गाली दी। मैंने कहा सर मैं आपकी बेटी के समान हूँ, आप मेरे से देखो ना बेल पड़ी हुई है। मैंने कहा सर मैं तो चाय लेकर आई, मैं घर के कपड़े डाल के आई हूँ, मैं कोई सज सुज के नहीं आई हूँ। मैं तो चाय लेकर आई थी, आप ऐसे व्यवहार कर रहे हो। एक मतलब कितने साल की हूँ, मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो, बाल खींच रहे हो मेरे। जी मैम ये देखो ना बाल मेरे, ये देखो क्लिप निकली हुई है। ये इन्होंने नहीं था जी ने, इसके साथ जो लोग थे उन्होंने मेरा हाथ खींचा, इन्होंने मेरे बाल और यहाँ से चस्ट खींच के दीवार पे मारी। मैम उसके बाद मैंने इनको बोला मेरे पास बेल है, बेल देखो। मैम ये चले गए वहां से जिप्सी लेके। मैम ये 1 घंटे के बाद आए अंदर, मेरे भाई को बहुत मारा। मैंने कहा मेरे पास बेल है, मैंने रिकॉर्डिंग रखी पूरी की पूरी। मैंने कहा मेरे पास बेल है, बेल चेक करो। कहते जाओ कोर्ट में। मैंने कहा बेल लाई है हमने कोर्ट से, आप देखो। नहीं देख रहे थे, अभी भी होगी तब भी अंदर रखा। उसको मारा मैम बहुत। मैम जिन लोगों ने हमको मारा उनसे इन्होंने एक बार आगे पूछा, उनको बैठ के चाय पिला रहे हैं मेरे पास में, पैसे मांग रहे मेरे मम्मा से, पैसे दो हम तब देंगे बेल, हम तब लड़के को देंगे। ये कौन सा होता है? उन्होंने पैसे खिलाए इसका मतलब, तभी इन्होंने मेरे भाई को अंदर किया, उनको नहीं किया जिन्होंने टांग तोड़ी है। ये जो हमने आपको पूरा वाकया सुनाया, हम इसलिए आए थे क्योंकि हमने दूसरा पक्ष भी कोशिश करेंगे, उनका पक्ष भी रखने का कि आखिर वाद विवाद क्या हुआ था। एक एलईडी की लेने आए तो उसी के सारा विवाद हुआ। पर वहीं दूसरे हम जरूर कहेंगे कि अंडर लॉ जो भी होता है, कि हम यहाँ की आला ऑफिस एसएसपी जम्मू से जरूर कहेंगे कि अंडर लॉ जो भी है आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए किस तरह से। पर इस बच्ची का है जो अभद्र इसके साथ व्यवहार हुआ है, ये गलत हुआ है। क्योंकि बच्ची है, अगर आई है, छोटी बच्ची है, ऐसे भी दर्द है अपने भाई का, चाहे वो गलत है या सही है, ये बात का मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर जब इन्होंने कहा कि कोर्ट से हम बेल लाइए, पुलिस स्टेशन के बाहर यहाँ पर आए हुए हैं। एक आदमी ने मेरी शर्ट खींची, मेरी क्या इज्जत रहेगी? मुझे मीडिया के सामने ऐसा होके आना पड़ रहा है। बेटा आप घर जाओ बच्चे, मैं कैसे जाऊँ मैम? मेरे से गलत हुआ मैम। मेरी आउटर चीज को हाथ लगाना कोई पर्सनल चीज को मैम। मैं कहाँ जाऊँ मैम? कल को कॉलेज जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी, बच्चे बोलेंगे तेरे साथ तो बंदे ने ऐसे किया हुआ है, किसी ने, पुलिस अफसर ने। मेरी कितनी इंसल्ट होगी उस टाइम पे। मैं ये कौन सा बिहेवियर होता अगर गलत था? आप ना अभी बच्चे आप अभी घर जाओ। मम्मा अभी आप यहाँ मत खड़े रहो बच्चे। जो भी हम ये सारे पुलिस के अधिकारी भी देखें, इस पर भी जांच जरूर होगी। अगर आपके साथ आप बच्चियां साझी होती हैं, जिसने गलत किया, चाहे आपका भाई हो चाहे वो लोग हो, जो कि कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर इस बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियां सबकी साझी होनी चाहिए। हम आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे, अगर ये पक्ष गलत है तो इन्हें भी कानून के दायरे में, अगर वो पक्ष गलत है उन्हें भी लाया चाहिए। पर इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? हम जरूर दूसरे पक्ष से भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। अगर आप भी अपना क्योंकि पक्ष रखना चाहेंगे, हमारे सामने रख सकते हैं, हम भी उनसे भी संपर्क करेंगे ताकि दोनों की बात मीडिया के माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों, यहाँ की जनता के सामने रख सकें। आपका क्या कहना है इस वीडियो के देखकर? क्या इस बच्ची के साथ जो व्यवहार हुआ वो सही था? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।